हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम आपको व्हाट्सएप के मल्टीपल नंबर्स पर मैसेजेस भेजना सिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको वो ऑटोमेशन रन करके दिखा देते हैं जिस पर हम आज काम करेंगे। हमारे पास ये एक बटन है, इस पे क्लिक करके अपनी ऑटोमेशन को हम रन करते हैं। हमारी ऑटोमेशन रन हो रही है, वेब व्हाट्सएप ओपन हो गया और अब हमारी ऑटोमेशन नंबर सर्च करेगी, उस नंबर पर मैसेज भेजेगी और जितने भी मैसेज भेजेगी देखना बोल्ड में भेजेगी। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर है अभी। ठीक है, मल्टीपल नंबर नहीं है, अभी दो ही नंबर है हमारे पास। तो उन दो नंबर को हम सर्च करा करा के उन पे मैसेज भेज रहे हैं। आपके पास अगर दो से ज्यादा नंबर है तो उन पे आप मैसेज भिजवा सकते हैं। सीट में बस आपको नंबर लिखना है, जिस भी नंबर को आप लिखेंगे उस पर मैसेज चला जाएगा। एक और चीज जो इसमें हम आपको सिखाएंगे, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वैल्यू और वैल्यू टू प्रॉपर्टी जो होती है वीबीए में, उसमें क्या डिफरेंस है। तो उस पर भी थोड़ी सी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो उस पर अलग वीडियो बना सकते थे, पर हम छोटा सा टॉपिक है, इसी में उसको भी हम कवर कर लेंगे। एक और चीज हमने यहाँ पर की है कि पहले हम क्या कर रहे थे कि नंबर डालने के बाद एंटर की प्रेस कर रहे थे। अब हम वो नहीं कर रहे हैं। जब नंबर सर्च करते हैं तो जिस भी नंबर पर हम मैसेज कर रहे होते हैं वो नीचे सर्च होके आ जाते हैं, तो उस पर हम क्लिक करा रहे हैं। इस वीडियो में आपको वो भी सिखाएंगे कि वो कैसे आप करेंगे। अगर डायरेक्ट आप हमारी इस वीडियो पर आए हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप व्हाट्सएप सीरीज की हमारी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप कोई प्रोसेस को ऑटोमेट कराना चाहते हैं या फिर हमसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए बिना कोई और देरी किए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए वेब व्हाट्सएप ब्राउजर में ओपन करने तक का कोड हमने लिख कर रखा हुआ है। दोबारा से इसको लिखने जाएंगे तो 5-6 मिनट तो इसी में चले जाएंगे। तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हमने ये पहले से लिख लिया है। इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी पिछली वीडियोस व्हाट्सएप सीरीज की देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो ये कोड लिखा हुआ है उसी को रन कर लेते हैं। रन बटन पे क्लिक करते हैं। रन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिलेक्टर बनाने होंगे, वेब व्हाट्सएप ओपन इसलिए हम करा लेते हैं। ब्राउजर में हमारी ऑटोमेशन ने व्हाट्सएप ओपन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक्सेल की एक सीट है। इस सीट को अगर आप देखो तो हमारे पास 3 कॉलम है। पहले कॉलम में हमने कुछ मोबाइल नंबर्स लिखे हुए हैं। दूसरा कॉलम है, उसमें हमने लिखा हुआ है कि ये मोबाइल नंबर हमारे फ़ोन में किस नाम से सेव है। और तीसरा कॉलम है मैसेज वाला, कि इस नंबर पे हमें क्या मैसेज सेंड करना है। हमने इस सीट में दो ही नंबर लिखे हैं और वो दो नंबर जो है वो हमारे अपने हैं। ठीक है, हम क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, इसे यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, तो इसलिए हम किसी का भी नंबर यहाँ पर नहीं रख सकते। तो हमने सिर्फ अपने दो ही नंबर लिखे हैं। अगर आपके पास ज्यादा नंबर है तो इस सीट में आप ऐड कर दो। जितने नंबर ऐड करोगे उतने नंबर पर मैसेज आपके चले जाएंगे। अब जो हमने अपनी सीट में ये नेम्स लिख के रखे हुए हैं, ये क्यों लिखे हैं वो भी बता देते हैं। तो हम कोई भी एक नंबर कॉपी करते हैं, यहाँ से व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। जब हम यहाँ पर नंबर सर्च कराते हैं तो जो भी नंबर हम सर्च कराते हैं वो नीचे हमारा सर्च होके आ जाता है और उसका नाम हमें यहाँ पे शो होता है। अगर हमें इस नंबर पर मैसेज भेजना है तो इस वाली विंडो में इसे हमें लोड करना होगा। ठीक है, तो लोड करने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर एंटर की मैं प्रेस कर दूं या फिर यहाँ पर ये जो हमें नंबर सर्च होके मिल रहा है, नाम जो मिल रहा है इसका, इस पे क्लिक कर दूं तो भी आप देखो ये नंबर इस विंडो में हमारा ओपन हो जाएगा। हम आज यहाँ पर नंबर डालने के बाद एंटर की ना प्रेस करके जो नंबर सर्च होके आ रहा है उसके नाम पर क्लिक करा के उस नंबर को राइट साइड वाली विंडो में ओपन कराएंगे। एक और चीज हम आपको ये भी सिखाने वाले हैं कि बोल्ड मैसेज कैसे किए जाते हैं व्हाट्सएप पे। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, बोल्ड मैसेज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले एक स्टार लगाना है। उसके बाद जो भी मैसेज हम करना चाहते हैं वो लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो जी। ठीक है,
उसके बाद एक और स्टार लगाएंगे तो देखिए ये यहीं पर ही बोल्ड हो गया है। और अगर एंटर की प्रेस करें तो बोल्ड मैसेज हमारा गया है, स्टार यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। तो जो भी मैसेज है उसके आगे पीछे स्टार जोड़ दो, ठीक है। बोल्ड हमारा मैसेज व्हाट्सएप पे फिर जाएगा। चलिए अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि इस सीट से एक एक करके नंबर उठाने हैं और फिर व्हाट्सएप पे सर्च करके उन पे मैसेज हमें भेज देना है। सो हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। फॉर ईच लूप लगाते हैं। फॉर नेक्स्ट लूप तो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप से ही हम आपको सिखाएंगे कि अगर हम इस रेंज में फॉर ईच लूप लगा रहे हैं तो उसके अगले सेल की, उसके अगले कॉलम की वैल्यू सेम रो की आप कैसे उठा सकते हैं। सो हमें जो लूप चलाना है वो यहाँ पर B3 से B14 तक चलाना है। पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं लूप के लिए। इसका नाम हम रखते हैं करंट सेल एज रेंज टाइप का, और फिर हम फॉर ईच लूप यहाँ पर लगाते हैं। उसके लिए लिखेंगे फॉर, फिर ईच, उसके बाद जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसका नाम देंगे, और हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है वो रेंज हम यहाँ पर दे देंगे। सो जो हमारी रेंज है वो है मैसेजेस वाली सीट में। वैसे तो हमारे पास एक ही सीट है और इस सीट का जो कोड नेम है वो है SH मैसेजेस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे SH मैसेजेस डॉट रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, B3 से B14 तक। और फिर लूप को बंद कर देंगे नेक्स्ट लिख के। आप चाहे तो वेरिएबल का नाम लिख दें, ना चाहे तो ना लिखें, पर जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो हमेशा यही कहा जाता है कि नेक्स्ट के बाद आप उसके वेरिएबल का नाम लिख दें, जिससे कि पहचान हो जाए कि ये कौन सा आपका लूप है जो यहाँ पर बंद हो रहा है। इस लूप के अंदर पहला स्टेप आपका क्या होगा, जो हमारा व्हाट्सएप है इसमें जो सर्च वाला आपका बॉक्स है इसमें नंबर एंटर करवाना है। तो अगर नंबर एंटर करवाना है तो इसका हमें सेलेक्टर बनाना होगा, जिसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट आई की प्रेस कर सकते हैं, या फिर राइट साइड में ये 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करके मोर टूल्स पे आप माउस होवर करेंगे और फिर यहाँ से डेवलपर टूल वाला ऑप्शन आप यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जिससे आप डेवलपर टूल को ओपन कर लेंगे। और फिर डेवलपर टूल में लेफ्ट साइड में इंडिकेटर वाला टूल है आपका, उस पर क्लिक करके जिस एलिमेंट के लिए भी आपको सेलेक्टर बनाना हो उस पर जाके आप क्लिक कर देंगे। हमें बनाना है इस एलिमेंट के लिए, ये एलिमेंट div टैग का यूज करके बनाया गया है। इसके लिए सेलेक्टर बनाए तो इसका टाइटल हमें यूनिक लग रहा है। इसको कॉपी करके कंट्रोल F की प्रेस हम करेंगे, जिससे कि ये फाइंड बाय वाला टूल ओपन होगा। अब हमें किस एलिमेंट को सर्च करना है, div को। हम CSS सेलेक्टर बनाते हैं तो सीधा यहाँ पे div लिख देंगे। उसके बाद उसका एट्रीब्यूट क्या है, टाइटल। टाइटल में जो वैल्यू हमने कॉपी की थी यहाँ पे लाके उसे चिपका देते हैं, और फिर ब्रैकेट बंद करें तो आप देखो हमने उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके मैच 1 of 1 मिले हैं। तो ये यूनिक है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। अब कॉपी करने के बाद हमें यहाँ आके लिखना है cd डॉट फाइंड कराना है उस एलिमेंट को, किससे, CSS से। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फाइंड बाय CSS वाला मेथड, और जो सेलेक्टर बनाया था यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर देंगे। ये जो हमारा सर्च बॉक्स है इसमें हमें क्या कराना है, नंबर लिखवाना है। तो अगर कुछ लिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं सेंड कीज मेथड, और डबल कोट के अंदर जो भी लिखवाना है वो दे देते हैं। डबल कोट तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हम सेल से वैल्यू उठा के ला रहे हैं। तो लूप में वैल्यू एक एक करके इस वेरिएबल में उठ के आएगी। तो हम यहाँ पर सीधा करंट सेल डॉट वैल्यू टू लिख देते हैं। एक और काम हमें यहाँ पर करना होगा, वो ये है कि वो जो सर्च बॉक्स है जिसमें हम नंबर एंटर करा रहे हैं, नंबर एंटर कराने से पहले उसको क्लियर हम करा देते हैं। ठीक है, तो इसे कॉपी करके हम नीचे एलिमेंट जहां तक फाइंड कराया है वहां तक का कोड हम पेस्ट कर देते हैं। और क्लियर कराना है किसी टेक्स्ट बॉक्स को तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लियर मेथड का, आपको ही पता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, एक नंबर सर्च कराना है। कोई एक नंबर सीट से कॉपी करके हम व्हाट्सएप पे लाके यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो नंबर हमारा सर्च होके आएगा उस पे यहाँ पे हमें क्लिक कराना है। तो उसके लिए हम फाइंड बाय वाले में ऑटोमेशन, यहाँ पे ऑटोमेशन फीवर लिखते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा स्पैन है जिसमें ये नंबर सर्च होके आने वाला है। तो हम देखें तो ये एक स्पैन है और इसका टाइटल ऑटोमेशन फीवर है। तो हम CSS सेलेक्टर इसके लिए बना लेते हैं। कौन सा एलिमेंट हमें सर्च कराना है, स्पैन। उसके बाद उसका कौन सा एट्रीब्यूट होना चाहिए, टाइटल, जिसका हमारा ऑटोमेशन फीवर हो। देखो अभी दो मिल रहे हैं और दो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमने पहले से इसको ओपन यहाँ पे कर रखा है। पर जब नंबर एंटर हम करेंगे तो ये राइट साइड में विंडो ओपन नहीं होने वाली है। मैं भी इसे क्लोज करूं और अब सर्च करूं तो देखो यूनिक हमारा बन रहा है। तो बन रहा है तो उठा लेते हैं इसको, यहाँ से चलते हैं उठाकर इसको VB एडिटर में। यहाँ पे आके लिखते हैं cd डॉट फाइंड एलिमेंट। किससे फाइंड करना है, CSS से। यहाँ पर लगा देते हैं CSS को अपना जो हमने सेलेक्टर बनाया है। उसके बाद अब क्या करना है, हमें जो सर्च होके आ रहा होगा उस पर करा देना है क्लिक, ठीक है। अब जब हम क्लिक कराएंगे तो हमेशा हमारा नाम ये नहीं आने वाला होगा। तो अब हमें सेलेक्टर में यहाँ पे नंबर का नेम डायनेमिकली पास कराना है। तो हम ये जो ऑटोमेशन फीवर है इसको डायनेमिक बना देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो अगर हम देखें सीट में जाके तो यहाँ पर नंबर है जो हमें लूप से मिल रहा है और उससे अगले कॉलम की सेम रो की वैल्यू हमें उठानी है। तो वो उठा सकते हैं हम। उसके लिए करंट सेल ही हम लिखेंगे और फिर हमें कहाँ जाना है, आगे। तो आगे पीछे कहीं भी जाना हो हम ऑफसेट का यूज करते हैं। रो हमें वही रखनी है, कॉलम कितने आगे जाने हैं, 1। तो हम यहाँ पर दे देंगे ऑफसेट रो 0 कॉलम 1 डॉट वैल्यू, ठीक है। जब हम क्लिक करेंगे नंबर पे तो राइट साइड में विंडो ओपन हो जाएगी। तो हमें मैसेज लिखवा देना है। मैसेज लिखवाने के लिए जो मैसेज वाला बॉक्स है उसके लिए सेलेक्टर बना लेते हैं। ये हमारा एक डिव है जिसका टाइटल टाइप ए मैसेज है। कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल देते हैं। कौन सा एलिमेंट हमें सर्च करना है, डिव। वो वाला डिव सर्च करना है जिसका टाइटल क्या है, टाइप ए मैसेज, ठीक है। यूनिक सेलेक्टर बन गया। कॉपी करके चलते हैं VB एडिटर में। यहाँ पे आके लिख देते हैं cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS सेलेक्टर बनाया था हमने वो, ठीक है। यहाँ पे उसको कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पे हमें क्या करना है, मैसेज एंटर करना है। तो यहाँ पे सेंड कीज का यूज करेंगे और मैसेज भी हमारा सीट से उठ के आएगा। हम करंट सेल पे मतलब इस वाले कॉलम पे चलने वाले हैं और उससे 2 कॉलम आके हमारा मैसेज लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम करंट सेल डॉट ऑफसेट कितनी रो आगे जाना है, 0 कॉलम 2 डॉट वैल्यू 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं ना तो यहाँ पे तभी सेंड वाला हमारा आइकन अपीयर होता है। तो हम यहाँ पे हाई लिखें, उसके बाद देखो ये सेंड वाला आइकन अपीयर हुआ है। इसके लिए भी सेलेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बटन है जिसका एरिया लेबल सेंड है। CSS सेलेक्टर बनाते हैं, इसके लिए हमें एक बटन फाइंड करना है। कौन सा बटन फाइंड करना है हमें, जिसका एरिया लेबल क्या हो जी, सेंड हो, ठीक है। केस सेंसिटिव होता है इसीलिए आपको स्मॉल s यहाँ पे नहीं लिखना है। केस सेंसिटिव है तो आपको कैपिटल S यहाँ पर दे देना है। इसका सेलेक्टर बन गया। कॉपी करके VB एडिटर में आके यहाँ पर हम लिखते हैं cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS डबल कोट लगा के अपना सेलेक्टर यहाँ पर पेस्ट करके उस आइकन पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो भेजना था वो बोल्ड मैसेज भेजना था, वो भी आपको सिखा देते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना है, स्टार लगाना है। दोनों जगह हम स्टार कंकेटिनेट यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है। ऑल राइट,
एम्परसेंड लगा के यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर जो हमारा ओपन है इसको बंद कर देते हैं। एक काम और यहाँ पर कर देते हैं, जब सारे मैसेज चले जाएं तो थोड़ा सा वेट देकर 4 सेकंड का वेट देकर हम ब्राउजर को भी क्लोज करा देते हैं। अगर आप देखो इस बार हमने कहीं पर भी कोई वेट नहीं दिया है, तो मैसेज जो जाएंगे एकदम दनादन जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल भी 0 सेकंड का वेट नहीं करेगा, तो ये एकदम से सारे मैसेज भेज के निकल आएगा। एक और चीज यहाँ पर, व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद हमने 15 सेकंड का वेट दिया है ताकि अच्छी तरीके से हमारी विंडो लोड हो जाए। तो एक्सेल में आते हैं, एक बटन हमने बनाया हुआ है, इस बटन पे अपनी ऑटोमेशन को हम कर देते हैं असाइन, और फिर इस बटन पे क्लिक करके अपनी ऑटोमेशन को करते हैं हम रन। देखिए ब्राउजर में हमारा व्हाट्सएप ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद एक एक करके नंबर सर्च कर रहा है और दनादन मैसेजेस भेजे जा रहा है। हमने कोई भी वेट नहीं दिया है, इसीलिए बहुत जल्दी सारे मैसेजेस भेज देगा। मैसेज भेजने के बाद ये 4 सेकंड वेट करेगा और उसके बाद ब्राउजर को इसने क्लोज कर दिया है। तो ये जरूरी नहीं है कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन करते हुए आपको वेट देना ही है, नहीं देंगे तब भी आपकी ऑटोमेशन रन करेगी। पर कभी कभी हो सकता है कि एलिमेंट लोड होने में टाइम ले तो फेल हो सकती है, इसीलिए हम थोड़ा हार्ड कोडेड वेट दे देते हैं। हार्ड कोडेड की जगह आप चाहे तो जो आपका इम्प्लिसिट वेट होता है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। अब सबसे लास्ट में आपको वैल्यू और वैल्यू टू प्रॉपर्टी में डिफरेंस बता देते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट ये दोनों प्रॉपर्टी सेम काम करती है, पर सबसे पहला तो स्पीड हमारी जो होती है वैल्यू टू की ज्यादा होती है। दूसरा, करेंसी और डेट टाइप की जो वैल्यूज होती है उनको हैंडल करने की बारी आती है तो वैल्यू हमारे हाथ पर खड़े कर लेती है, वो गलत आंसर दे सकती है। ठीक है, आप यही समझ लो कि वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें वैल्यू टू प्रॉपर्टी दी है। तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं। हमारे पास एक सेल में हमने एक करेंसी लिख कर रखी हुई है डेसिमल पॉइंट के साथ। हम आ जाते हैं वीबी एडिटर में और ये जो वैल्यू है हमारे E16 सेल में है। ठीक है, हम वीबी एडिटर पे आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल जी की प्रेस करके हम इमीडिएट विंडो ओपन करते हैं। अब जो हम क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे लिखते हैं रेंज E16 डॉट वैल्यू। ठीक है, मैं एंटर की प्रेस करूं, देखो हमें क्या मिल रहा है 10.5678। जबकि अगर आप देखो तो यहाँ पे काफी डेसिमल प्लेसेस तक हमने वैल्यू दी हुई है। तो क्या हो अगर आप इस डेसिमल नंबर को किसी दूसरे डेसिमल नंबर के साथ सम करें तो हमें गलत आंसर मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू टू प्रॉपर्टी यूज करूं तो आप देखो मुझे पूरा नंबर मिलने वाला है। तो दो फायदे होते हैं वैल्यू टू यूज करने के। पहला, तो जब हम करेंसी और डेट के साथ काम करते हैं हमारा डेटा इंटैक्ट रहता है, हमें 4 प्लेसेस तक डेसिमल वैल्यू नहीं मिलती है। दूसरा ये भी है कि ये फास्ट होता है। तो हम वैल्यू टू को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बाद में आया था। वैल्यू जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसमें जो ये बग थे उसको सॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए वैल्यू टू हमें माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में दिया था। किसी सेल से वैल्यू उठाने के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है जो सबसे पहले हमें मिली थी, वो टेक्स्ट है। जैसे इसका नाम है, ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है किसी सेल में वो उठा के दे देती है। देखो उसमें हमने ये करेंसी थी तो डॉलर के साथ उसने वैल्यू उठा के दे दी है। ये सबसे स्लो प्रॉपर्टी होती है, अब इसका यूज कोई भी नहीं करता है। ठीक है, एक और चीज आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी ना दे तब भी हमें वैल्यू मिल जाती है। पर तब जो होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी काम करती है, तो तब भी हमें जो नंबर मिलेगा वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो वैल्यू होती है। अगर रेंज के आगे हमने डॉट लगा के टेक्स्ट वैल्यू या वैल्यू टू कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी हमारी काम करेगी। आई होप कि अब आपका वैल्यू, वैल्यू टू और टेक्स्ट इन तीनों प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है वो क्लियर आपको हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हमारी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, बेझिझक पूछिए, ठीक है। साथ ही अगर आप व्हाट्सएप में कुछ ऐसे टास्क करते हैं जो बार बार करते हैं और आप चाहते हैं कि उसे ऑटोमेट आप किसी तरीके से कर सकते हैं, तो आप हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे उस पर आपके लिए वीडियो लाने की। ठीक है, सवाल पूछते रहा कीजिए, सवाल पूछने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आप सवाल पूछेंगे तभी आपको चीजें पता लगेगी। सो दोस्तों, इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।